अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, सेंटीपिटल फोर्स का। प्रॉब्लम है 4.12 जिसमें आपको कहता है टार्जन जो है, एक टार्जन स्विंग्स ऑन अ वाइन ऑफ लेंथ 4 मीटर इन अ वर्टिकल सर्कल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आपको कहता है टार्जन जो है झूल रहा है और उसने जो रस्सी पकड़ी हुई है उसकी लेंथ जो है 4 मीटर है। तो आप यहाँ पर आपको समझना है कि टार्जन अगर झूल रहा है और रस्सी यकीनन किसी ऊंचाई पर बंधी हुई है तो झूल रहा है, तो एक्चुअली एक टेंजेंशियल, यानी आप बात करें कि एक थोड़ी सी जो मूवमेंट है इसकी पेंडुलम टाइप की मूवमेंट है। ठीक है ना, तो ये जो रस्सी की लंबाई होगी वो एक्चुअली क्या होगी आपके पास, वो रेडियस होगा, क्योंकि वो घूम रहा है एक सर्कुलर पाथ टाइप का, कह रहा है आपको बता रहा वर्टिकल सर्कल, तो इट मीन जो लेंथ होगा वो एक्चुअली आपके लिए क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है ना, फिर आपको कहता है व्हेन द वाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द वर्टिकल। ठीक है ना, आपको बता रहा है जो 20 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो टार्जन की जो स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो आपको ये देखिए, आपको बता रहा है सबसे पहले तो आपको बता रहा है जो लेंथ है, एक्चुअली जो लेंथ है आपको हमने बताया कि वो क्या होगा, रेडियस होगा, वो 4 मीटर का है। और इसके अलावा आपको बताया जो एंगल है वो कितना है, 20 डिग्री है। फिर आपको बता रहा है स्पीड जो है उसकी वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको क्या क्या बताना है, सबसे पहले कहता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बताना है, डेट इज़ AC। फिर दूसरे नंबर पे कहता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताई, डेट इज़ AT। एंड फाइनली आपको कहता है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताई, डेट इज़ A। तो आपको पता है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। सो हमने यहाँ वैल्यूज़ पुट की और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास एक नंबर निकल आया, डेट इज़ 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया इसका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी साइन थीटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या है, जी साइन थीटा का यूज़ करेंगे। सो यहाँ जी की वैल्यू लिखी, साइन लिखा और थीटा जो आपके पास 20 डिग्री था वो लिख दिया। साइन 20 की वैल्यू निकाली, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका निकल आया। अब जो आपके पास जो टोटल यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो होगा AC² + AT²। तो हम दोनों जो हमारे आंसर्स हैं दोनों का स्क्वायर निकालेंगे, इनको आपस में सम करेंगे और हमारे पास एक नंबर निकल आया और उसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो आपको पता चल गया जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा 7.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिजल्ट यहाँ आप देख लें, सबसे पहले हमने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकाला 6.25 था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला 3.35 था और जो रिजल्टेंट निकाला वो 7.09 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर निकला। प्रॉब्लम 4.10 में कहता है एक कार है जो एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है और उसका जो रेडियस है वो 200 मीटर है और जो उसकी स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी आपको बता दिया 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो देखिए आपको कुछ चीज़ें जो गिवन है आप वो लिख देंगे, रेडियस बता दिया उसने क्लियरली, आपको वेलोसिटी बता दी और आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बता दिया। फिर आपको कहता है इफ द मास ऑफ द कार इज़ 1000 kg। आपको कह रहा है अगर मास 1000 kg होगा तो आपको बताना फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी। तो एक आपको फ्रिक्शनल फोर्स F आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और इसके लिए दूसरे पार्ट में क्या कहता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.8। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ये आपको दिया म्यू कहता है अगर 0.8 है तो आपको कहता है आपको क्या क्या बताना है, एक फ्रिक्शनल फोर्स बतानी है आपको जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल f से। दूसरे नंबर पे कह रहा है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर 0.8 है तो मैक्सिमम स्पीड बताइए सर्कुलर ट्रैक पे जाने के लिए, जो उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी वो क्या होगी। सो देखिए हम यहाँ बात करते हैं, आपको पता है जो हम जो यहाँ पर फोर्स निकालने जा रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स, एक्चुअली वो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है हमें पता है, F का फॉर्मूला होता है MA। ठीक है ना, तो हम फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि रोड के ऊपर मूवमेंट हो रही है इसकी फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया MA। अब यहाँ वैल्यूज पुट करूँगा, M की जगह उसकी वैल्यू, AC की जगह उसकी वैल्यू। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो मेरे पास निकल आई ये आ गई 4500 न्यूटन। अब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, देखें चूंकि रोड के ऊपर एक कार या कोई भी चीज़ मूव करती है तो रोड के साथ यानी किसी भी सरफेस के साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो आपके पास होती है F = μr। ठीक है ना, किसी सरफेस के साथ जब फोर्स लगती है किसी, उसको कहते हैं हम सरफेस की जो फोर्स होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं μr से। अब चूंकि हमें पता है ये मैक्सिमम होगी इसलिए मैंने इसके साथ F के साथ लिख दिया M, चूँकि रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स तो है बट मैक्सिमम है। ठीक है ना, अब R जो है नॉर्मली वेट होता है, रिएक्शन होता है, तो वेट या इसको W लिखते हैं या mg लिखते हैं। सो मैंने R की जगह mg लिख दिया क्योंकि वेट होता है तो ये एक्चुअली mg होता है। अब मैंने यहाँ म्यू की वैल्यू पुट कर दी, m की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ग्रेविटी उसकी पुट कर दी।
सबको मल्टीप्लाई किया तो मैक्सिमम जो आपको फ्रिक्शनल फोर्स अभी आप पता चली वो कितनी है, 7840 न्यूटन्स। अब चूंकि उसने इसकी मदद से हमें मैक्सिमम स्पीड पूछी थी, तो हम बात करेंगे सेंटीपिटल फोर्स जो है एक्चुअली वो क्या है। यहाँ पर हमने बात करें चूंकि ये जो सर्कल है आपका, जो यानी बॉडी जो है सर्कल में घूम रही है, तो एक तो वो फोर्स है जो गाड़ी रोड पे लगा रही है, जिसको कहते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स, FM मैक्सिमम फोर्स, और एक थी वो जो गाड़ी गोल गोल घूम रही है एक सर्कल में, उससे उसमें प्रोड्यूस हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब चूंकि यहाँ दोनों बैलेंस होंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो दोनों हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना। चूंकि एक फोर्स है गाड़ी के घूमने की वजह से गोल गोल, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दूसरी है गाड़ी ज़मीन के ऊपर मूव कर रही है, उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो, तो यहाँ दोनों इक्वल है। इसलिए मैं क्या कर दूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है mv²/r, इसलिए मैंने इसके दोनों इक्वल है, इसलिए सेंटीमीटर फोर्स की जगह FM लिख दिया, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स है वो, तो मैं FM लिख दिया। मैक्सिमम फोर्स एक्चुअली इज इक्वल्स टू mv²/r, और v के साथ देखें मैंने m लिख दिया, क्योंकि v कौन सी है, ये जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी, है ना, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगी यहाँ पर, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ देखिए FM की जो वैल्यू हमने अभी निकाली थी वो ये लिख दी, मास आपको 1000 दिया हुआ है, v के स्क्वायर आपने ऐसे लिख दिया, r था 200। अब देखें 1000 को मैं 200 से डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये 5 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको जब मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये डिवाइड कर जाएगा। पहले मैंने इसको सिंपल करके लिख दिया, इस साइड को उस साइड पे लिख दिया। अभी 5 या मल्टीप्लाई कर इसको वहाँ भेजूंगा तो ये डिवाइड करेगा, तो एक नंबर आ जाएगा 1568। अब चूंकि स्क्वायर में आया, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों तरफ, स्क्वायर रूट लेने के बाद एक नंबर आ गया, और ये मुझे पता चला जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो होगी 39.6 मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम है 4.11 जिसमें आपको कहता है द टर्नटेबल ऑफ अ रिकॉर्ड प्लेयर रोटेट्स इनिशियली एट द रेट ऑफ 33 रेवोल्यूशन पर मिनट एंड टेक्स 20 सेकेंड टू कम टू रेस्ट। कहता है कि आपने एक देखा होगा, एक पुराने ज़माने का जो नॉर्मली CD प्लेयर टाइप के होते हैं गोल से, आपने देखे होंगे, टर्न टेबल जनरली उसे कहते हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर जो टर्निंग होती है गोल गोल घूमती रहती है CD टाइप की। तो आपको कहता है एक रिकॉर्ड प्लेयर है जिसके अंदर जो है मूवमेंट हो रही है, जो बार बार वो घूम रहा है, जो टर्न टेबल की बात कर रहा है वो 33 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूम रहा है, यानी 1 मिनट के अंदर 33 बार वो घूम रहा है, और टोटल 20 सेकंड का टाइम ले रहा है। उसके बाद वो क्या होता है, रेस्ट पर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ रखिएगा, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी एक्चुअली ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। एक होती है सिंपल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जिसको आप कहते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो अब आपको देखें कह रहा है कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं डेटा में, जो हम एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। अब चूंकि इनिशियल ओमेगा, इनिशियल से मुराद इनिशियल था, तो ओमेगा आई लिख दिया 33 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन हम नॉर्मली कहते हैं 2 पाई को, 2 पाई यानी एक रेवोल्यूशन को कहते हैं 2 पाई, और डिवाइड बाय मिनट, मिनट था 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए मैंने डिवाइड में 60 लिख दिया। अब यहाँ 33 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, और मल्टीप्लाई करूँगा पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 60 से डिवाइड करूँगा तो एक वैल्यू आ गई ओमेगा आई, डेट इज़ 3.454 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। नॉर्मली इसका यूनिट क्या होता है, रेड्स पर सेकेंड, यानी रेडियंस पर सेकेंड, रेडियन यूनिट होता है थीटा का। अब ओमेगा एफ 0 क्यों है, क्योंकि उसने बताया रेस्ट पर आ जाती है, तो फाइनल जो वेलोसिटी एंगुलर वो क्या है 0। टाइम उसने बताया 20 सेकेंड्स है, तो आपने टाइम लिख दिया। इसके अलावा आपको बता रहा है जो रेडियस है, ठीक है ना, आपको बता रहा है जो रेडियस है वो कितना है 0.14 मीटर। तो देखिए यहाँ पहले पार्ट में कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, दूसरे पार्ट में कह रहा है रोटेशंस कितने जो है ये कंप्लीट करेगा, तीसरे पार्ट में कह रहा है रेडियस अगर 0.14 है तो आप लीनियर स्पीड बताइए, और चौथे पार्ट में कह रहा है जो मैग्नीट्यूड होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वो बताना है। तो देखिए आपको रेडियस दिया हुआ है, इसके अलावा आपको क्या बोल रहा है, अल्फा फाइंड करना है। अल्फा हम कहते हैं किसको, एंगुलर एक्सेलरेशन को। एक सिंपल एक्सेलरेशन होता है जिसको लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, एंगुलर मीन्स जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। दूसरे नंबर पर नंबर ऑफ रोटेशंस पूछ रहा है, कितने रोटेशंस होंगे बार बार इसके इस दौरान जब ये रेस्ट पर आएगा। तीसरे नंबर पे कह रहा है रेडियस दिया हुआ है, तो लीनियर स्पीड आपको बतानी है जिसको आप जनरली v कहते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपको पूछ रहा है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, at। तो देखिए आपको पता है फॉर्मूला a=v(f-vi/t) होता है। सो अगर मैं इसको लिखूं एंगुलर की फॉर्म में, तो देखें एंगुलर जो आपके पास
वेलोसिटी है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए की जगह अल्फा आ गया, एंगुलर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गई, तो वी एफ की जगह ओमेगा एफ आ गया माइनस ओमेगा आई ओवर टी आ गया। अब मैं वैल्यूज़ यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, इन वैल्यूज़ को मैंने माइनस किया तो ये आ गया, इसको जब डिवाइड किया तो एक नंबर आ गया। ये यूनिट इसका होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जैसे वो मीटर पर सेकंड था और उसका एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसमें जो आपके पास ओमेगा होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड में, और जो अल्फा आता है वो आता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। अब हम बात करते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा 2EAS इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसको चूंकि मैं अल्फा की फॉर्म में लिखूंगा, एंगुलर है तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा लिखते हैं, एंगुलर डिस्टेंस को हम थीटा लिखते हैं, बाकी एंगुलर जो वेलोसिटी है उसको ओमेगा लिखते हैं। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूले में और फिर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। 2 की जगह 2 लिखा, अल्फा की जो वैल्यू आई वो लिखी, थीटा मुझे फाइंड करना, ओमेगा एफ 0 था, ओमेगा आई मेरे पास ये था। अब जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये नंबर आ गया, 0 का स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला ये आया, 0 में से इसको माइनस करूंगा तो एक नंबर आ गया। अब ये थीटा से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा डिवाइड, तो आप चाहें तो माइनस से माइनस काट देंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करा, तो यहाँ जाकर अब आप माइनस से माइनस काटेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास थीटा आ गया 34.48 रेड्स। याद रहे थीटा जो है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियंस में आता है, ठीक है। तो थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और वो हमेशा रेडियंस में आता है। तो ये आपका थीटा आ गया। अब आपसे पूछा जो गया था वो पूछा गया था नंबर ऑफ रोटेशंस। तो नंबर ऑफ रोटेशंस एक्चुअली एन को कहते हैं, और नंबर ऑफ रोटेशन क्या होता है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो एंगुलर डिस्टेंस होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हमेशा आप 2 पाई से डिवाइड करते हैं। 2 पाई से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर जो होता है वो 2 पाई होता है। तो आप देखेंगे जो भी आपका आंसर आया उसको जब 2 पाई से यानी एक चक्कर से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो कितनी बार घूमा था, कितने उसने रोटेशंस किए थे। तो देखिए एन इक्वल्स टू थीटा ओवर 2 पाई लिखा, थीटा की वैल्यू जो आई थी वो लिख दी, डिवाइड में 2 लिखा, पाई की जगह 3.14 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक नंबर आ गया 6.28। अब इनको जब डिवाइड करूंगा तो एन आ गया आपके पास 5.28 रोटेशंस। तो याद रहे ये जो रोटेशंस उसने पूछे थे कितने रोटेशंस होंगे इस दौरान जब वो चल रहा था और चलते चलते बंद हो गया, तो इस दौरान जो वो रोटेशंस कंप्लीट करेगा, चक्कर पूरे करेगा, वो कितने होंगे, 5.28 रोटेशंस होंगे। अब आपको उसने जो आपके कहते हैं लीनियर जो आपकी स्पीड होती है, टर्मिनल अभी आप उसको कह सकते हैं वेलोसिटी, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। अब चूंकि ओमेगा इनिशियल क्यों लिखेंगे, क्योंकि फाइनल तो ओमेगा 0 था, तो इनिशियली लिखेंगे क्योंकि इनिशियली जब उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी तभी वो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। सो v इक्वल्स टू आर ओमेगा लिखा, और चूंकि आपने इनिशियल हमारे पास ओमेगा की वैल्यू दी थी, फाइनल अगर रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। सो मैंने यहाँ क्या किया, रेडियस दिया हुआ था उसको लिखा, ओमेगा आई की वैल्यू लिखी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है, जनरली इसको आप लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है ना, v जनरली इन लीनियर वेलोसिटी होती है। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ गया, और ये हमेशा सिंपल वेलोसिटी है यानी कि लीनियर या टर्मिनल वेलोसिटी है, तो ये हमेशा मीटर पर सेकंड में आएगी। सिमिलरली अल्फा जो होता है हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ए जो है सिंपल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ टी जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, ठीक है ना, सॉरी वहाँ टर्मिनल वेलोसिटी मैं कह रहा था, टर्मिनल नहीं थी वो टेंजेंशियल होती है, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं वहाँ जो थी वी जो थी, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वी टर्मिनल नहीं है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी था, मैं इसको बाय मिस्टेक टेंजेंशियल के बजाय टर्मिनल वेलोसिटी कह रहा था। तो देखिए हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा। ए सिंपल एक्सेलरेशन है यानी कि टेंजेंशियल की बात कर रहे हैं, अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ दोबारा वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो मैंने जब वैल्यूज पुट कर दी तो यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मैंने अब सिर्फ माइनस का साइन यूज़ नहीं किया, क्योंकि आपको याद होगा ये माइनस में आई थी वैल्यू, वो फिलहाल हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि वो आपको पता है डायरेक्शन की वजह से आ रहा था, उस वजह से मैं यहाँ माइनस नहीं यूज़ कर रहा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। सो मैंने क्या किया, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल आया, डेट इज़ 0.0242।